के ऊपर 2754 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ देनी है और तसव्वुर उसी महबूब का रखना है, उसी महबूब का रखना है। अब 2754 अगर एक निशिस्त में नहीं पढ़ी जाती तो 3 दिन में पढ़ ले, 918 मरतबा रोजाना करे, 3 दिन का अमल है, करके जनाब ये हड्डी दम करके आप जनाब कब्रिस्तान में दफन कर दें। तो फिर देखें आपके महबूब की चीखें किस तरह निकलती हैं। जहां भी वो रहता होगा, जितनी भी दूर रहता होगा जनाब, जितना भी अड़ियल होगा जनाब, उसकी मंजिल ठुक जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल वज़ाइफ में डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी बिल्कुल, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा जनाब, ये हुब का चलता हुआ इल्म है, हुब का। बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया एतराज करती है जी हुब के अमल नहीं चलते, हुब के अमल नहीं चलते। मेरा कहना यह है कि अगर आपने पूरे कानून और पूरे तरीके से अगर कोई भी अमल, कोई भी वजीफा, कोई भी तावीज लिखा हो तो वो असरअंदाज जरूर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसने अपने असरात लाजमी फेंकने होते हैं। अगर कानून को मद्देनजर रखना होता है उस दौरान जब आप कोई तावीज लिख रहे हैं, कुछ चिल्ला कर रहे हैं, तो उसका असर लाजमी होता है। आज का बड़ा मुनफरिद मेरे पास एक वजीफा है सूरह कौसर का, और सूरह कौसर की क्वालिटी ये है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफा काम करती है, यानी दुश्मनों की तबाही भी उठाती है और जो लोग नफरत करते हैं अपने महबूब से उनको मोहब्बत में भी कन्वर्ट कर देती है। तो लिहाजा इसका तरीकाकार है और बहुत सारे आमलीन को इसके अदादों का नहीं पता होता कि जी सूरह कौसर के अदाद कितने हैं। आज मैं आपको बता दूं, सूरह कौसर के जो अदाद हैं वो 2754 हैं, यानी कि 2754। अब 2754 अदाद सूरह कौसर के आप लें, तालिबो मतलूब के माँ के नाम भी, तालिब की माँ का नाम भी, मतलूब की माँ का नाम भी, इनको आप जमा कर लें। जमा करने के बाद आपने उसमें मकसद के अदाद भी डाल लें, यानी कि अगर आप मोहब्बत के करते हैं बीच में डाल लें जी मोहब्बत व हाजिरी, इसके अदाद भी बीच में डाल लें, वो मतलब पूरा हो गया। आपने क्या करना है, आपने हड्डी लेनी है शाने की। अगर किसी औरत के ऊपर कर रहे हैं, खवातीन के ऊपर आप कर रहे हैं ये तावीज हाजिरी और मनाने के लिए, नाराज है, आपका महबूब आपसे दूर भाग गया, तो ये हड्डी देखें, ये शाने की हड्डी, ये बकरी की हड्डी होगी, बकरी की शाने की हड्डी है, ये बकरी की हड्डी ले लें और इसके ऊपर आपने 9 खानों का तावीज बनाना है। 9 खाना यानी मुसल्लस, पंजाबी में उसे पंद्रिया भी कहा जाता है। अब पंद्रिया जौन सा है वो आपने जितने भी अदाद जमा किए हैं उसमें से आपने 12 मनफी करके 3 पे तकसीम कर दें और हासिल किस्मत जो हो तो जनाब वो पहले खाने में। अब इसका तरीकाकार ये है कि हड्डी को दफनाना है जमीन में दफनाना है। तो जनाब तरीकाकार उसका ये है कि इसके ऊपर जो चाल चली जाएगी वो खाकी चाल चली जाएगी। एक तो महबूब के ऊपर बंदिश भी लग जाएगी, खाकी चाल। अब जब आप तमाम अदादों में से 12 मनफी करके 3 पे तकसीम करते हैं, हासिल किस्मत में अगर कसर आती है तो 1 कसर आई है तो आपने 7वें खाने में से इजाफा करना है। अगर 2 कसर आई है तो 4 में इजाफा करके आपने वो तावीज मुकम्मल कर लिया। जब यहाँ पे आपने मुसल्लस लिख लिए, लिखने के बाद आपने 101 मरतबा साइडों की तरफ तमाम हड्डी के इर्द गिर्द आपने मोहब्बत व हाजिरी या सिर्फ आप मोहब्बत 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 लिखते जाएं। आप लिखेंगे तो जनाब वो हड्डी आपकी तैयार हो गई है। हड्डी तैयार होने के बाद इसको जनाब आपने, क्योंकि जब आप तावीज़ात मुरतब करते हैं तो धुनिया तो ऑटोमेटिकली चलती होती हैं, सातों का अपने ख्याल, सात जौन सी वो मुश्ती की ले लें या जोहरा की ले लें, ये प्यार मोहब्बत में बड़ी अक्सीर साथ है, और इसकी जो मुतलका धुनिया है वो भी लगा ले। रिजालुल गैब का भी आप ख्याल रखें कि रिजालुल गैब को आपने सलाम पेश किया और उधर पुश्त करके आपने ये तावीज़ जो है इसके ऊपर कनंदा करके और मोहब्बत आपने लिखा, पूरी हड्डी आपने भर दी। भरने के बाद आप इसको अच्छी खुशबुओं की धुनी दे दें या खुशबू लगा के इसको अच्छी तरह शापर में बंद करके आप इसको कब्रिस्तान की पाक मट्टी में जो है वो दफन करेंगे तो आपकी महबूब की चीखें निकल जाएंगी। अब ये शाने की हड्डी है बकरी की। अगर आपने किसी मर्द के ऊपर, किसी के ऊपर, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ काम करेगी, दोनों काम करेगी। इसके आपने ये हड्डी ले, महंगी मिलती है, कसाई तो नहीं देता, लेकिन आपको पूरा सालम बकरी लेनी पड़ेगी या बकरा लेना पड़ेगा, तो फिर ये हड्डियां खुद निकालनी पड़ेंगी। फिर
इसी तरह बड़ा कोई काम होता है तो आप ये बड़ी हड्डी लेंगे, ये देखें कितनी बड़ी हड्डी है मेरे पास, ये बहुत बड़ी हड्डी है। ऊंट की हड्डी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैल की हड्डी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसी तरह ये जो हड्डियां हैं बड़े लेवल पे जो काम करना है, ये काफी महंगी कॉस्टली पड़ जाती है। इसके ऊपर आप वही सूरह कौसर का तावीज लिखें, दुश्मनों की हलाकत के लिए भी इसके ऊपर लिखा जाता है, दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए भी इसके ऊपर तावीजात लिखे जाते हैं, मुरतब किए जाते हैं। लेकिन आज बात हो रही है मोहब्बत के हवाले से। सूरह कौसर का जो अमल है, सूरह कौसर का अगर आपने बड़ी हड्डी ली है तो इसके ऊपर आपने सूरह कौसर के 4 चालें लिखनी है, आग हवा पानी मिट्टी की 4 चालें, यानी 4 मुसल्लस चारों आंसर के हिसाब से लिख के तालब मतलूब के जो अदात हैं, वही जो तरीका मैंने आपको बकरी की हड्डी के ऊपर बताया, इसके ऊपर 4 चालें आपने तावीज लिखे, सातों को भी मद्देनजर रखा, आपने धुनियों को भी मद्देनजर रखा, आपने रिजालुल गैब का भी उसको भी देखा, और करते हुए जनाब जब आप 4 चालों से, यानी आग हवा पहली आछी है, फिर उसके बाद बादी है, फिर खाकी है, फिर आबी है, चारों तावीज यहाँ पे लिख के तो आपने 101 मरतबा भी लिख सकते हैं, 109 मरतबा भी लिख सकते हैं, यानी मोहब्बत 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 मोहब्बत, ये सारा लिख के इसके ऊपर। और जो स्याही इस्तेमाल होगी, काला मार्कल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का काला मार्कल या नीला मार्कल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथों साथ आपकी धुनियां चल रही हैं, आपने बावुजू होके ये सारे मामलात करने और खुशबू से मोहतर रहें। और आपके पास जो खुशबू जलनी चाहिए वो एक आधी अगरबत्ती नहीं जलनी चाहिए, कम से कम 12 से 13 अगरबत्तियां जलनी चाहिए। तो ये अमल तैयार करके फिर इसी तरह अमल के दौरान ना तो किसी से बोला जाता है, और इसी तरह आपने वो मोहब्बत मोहब्बत लिख के 101 मरतबा, 109 मरतबा, 110 मरतबा, 111 मरतबा, इवन के इस तरह आप ये पूरा इसको मोहब्बत मोहब्बत से भर के फिर आपको कब्रिस्तान, ये अक्सर ज्यादातर पीपल की जड़ में भी दबा दिया जाता है और फलदार दरख्त की जड़ में भी दबाई जाती है हड्डी। लेकिन आप जो आसानी आपके लिए हो, आप कब्रिस्तान की पाक मिट्टी में एक साइड कोने पे जहां पे गंदगी वगैरह नहीं होती वहां पे भी ये दफन कर सकते हैं, किसी कब्र में नहीं आप ये दफन कर सकते। तो जनाब इसका इतना, फिर उसके बाद इसी हड्डी के ऊपर जब आप ये अमल कर चुके हो, इसी हड्डी के ऊपर 2754 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ देनी है, और तसव्वुर उसी महबूब का रखना है, उसी महबूब का रखना है। अब 2754 अगर एक निशिस्त में नहीं पढ़ी जाती तो 3 दिन में पढ़ ले, 918 मरतबा रोजाना करे, 3 दिन का अमल है, करके जनाब ये हड्डी दम करके आप जनाब कब्रिस्तान में दफन कर दें। तो फिर देखें आपके महबूब की चीखें किस तरह निकलती हैं, जहां भी वो रहता होगा, जितनी भी दूर रहता होगा जनाब, जितना भी अड़ियल होगा जनाब, उसकी मंजिल ठुक जाएगी, उसको दिन रात ख्वाब में आप ही नजर आना शुरू हो जाएंगे, उसको सुकून नहीं आएगा जब तक वो आपसे आके माफी नहीं मांगेगा और सुलह नहीं करेगा। आज का जो मैंने आपको हड्डी पे ये जो अमल बताया है ये ऑथेंटिक है, मेरे इस्तेमाल में रहता है, मैं करके भी देता हूँ। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज ये है कि ये कॉस्टली बड़ा है। हड्डियां जो सी शानी की कसाई तो नहीं देते, आपको खुद ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है हड्डियों के लिए, और फिर जनाब इस पे जब आप अमल करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो अमल है, वजीफा है, ये आपको पसंद आया होगा। मोहब्बत के ऊपर बहुत सारे आमलीन का, बहुत सारी दुनिया का कहना है कि जी मोहब्बत के जो अमल है वो असर नहीं करते। क्यों नहीं असर करते? असर करते हैं अगर आप पूरे कानून के हिसाब से करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस तरह की बेहतरीन वीडियो लाकर आपके सामने पेश करता रहूंगा और अच्छे अच्छे अमल आपको बताता भी रहूंगा, और जो लोग अमलियात करवाना भी चाहें तो इंशाल्लाह मैं हाजिर सर्वस हूँ। तो नई वीडियो आने तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत है। अल्लाह ने के बाद।